से ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको मुलाकात कराऊंगा। और आज हम मौजूद हैं जींद के लघु सचिवालय के जो प्रांगण है उसके नज़दीक, जो धरना स्थल एक निर्धारित स्थान है जिला प्रशासन द्वारा। और हमारे साथ मौजूद हैं आशा वर्कर यूनियन हरियाणा, जिनका लगातार 8 अगस्त से आपका धरना चल रहा है। अपनी मांगों के लिए निरंतर आप कार्यरत हैं। सबसे पहले तो आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी। बहन जी, हम जानना चाहेंगे कि आप किन मांगों के लिए लगातार धरनारत हैं, और जब हम आपकी आवाज़ सुनते हैं, आप जो नारे लगाते हैं, उन नारों में बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं। आपकी क्या डिमांड है, किन डिमांडों के लिए आप बात कर रहे हैं? जी, कब से आपका धरना स्टार्ट है और क्या क्या आपकी मांगें? मेरा नाम जगवंती, जिला कैशियर, और मैं आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जो हमारी आवाज़ मेरा नाम जगवंती और जिला कैशियर हूँ मैं, और मैं आपके चैनल का अपने संगठन की ओर से धन्यवाद करती हूँ जो हमारी आवाज़ों को पब्लिक तक पहुँचाने का काम करते हैं। और हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि जो 2018 वाला समझौता सरकार ने किया था, जो हमें CSC PSC पर बैठने की सुविधा हो और वहाँ लाइट पानी की व्यवस्था हो, और हमें जो सरकार ने इतने बड़े बड़े जो रजिस्टर जमा रखे हैं उसको रखने के लिए अलमारी हो, और हमारी मतलब हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और स्वास्थ्य मतलब न्यूनतम वेतन 26,000 लागू हो। हमारे जो सरकार वर्दी भत्ता दे रही है वो 2,000 किया जाए, और जो हमें ESI PF की सुविधा दी जाए, और आशा वर्करों को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। ये हमारी सरकार से मांग है, लेकिन सरकार इन मांगों को कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारा 8 अगस्त से धरना चल रहा है और हमारे 7वां दिन हमारे धरने को हो गया है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और हमारी सरकार के साथ 2-3 बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन हमारी बातें सिरे नहीं चढ़ी है। और आज मतलब 29 तारीख को हमारी सरकार के साथ बातचीत थी, लेकिन सरकार ने हमें हफ्ते का टाइम दिया था दोबारा से बातचीत करने के लिए, लेकिन आज हमें हफ्ता हो चुका है, उसके लिए कोई हमारे पास नोटिस वगैरह नहीं आया बातचीत का। और हम सरकार से बताना चाहते हैं कि जिस स्वास्थ्य विभाग के अंदर हम आशा वर्कर इतनी मेहनत से और लगन से काम कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य विभाग का नुकसान होने लग रहा है। हमारे बेनिफिशियरी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, शिशु हैं, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उससे वंचित होते जा रहे हैं। हम सरकार को अपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, चाहे तो हमारी मांगों का समाधान कर दे, और हमारा जो हमारे मतलब मांग पत्र है इसके ऊपर ध्यान देते हुए हमारी समस्याओं का समाधान करे। नहीं तो अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो चाहे हमारा आंदोलन कितना लंबा चल जाए, हम हार मानने वाले नहीं हैं, और हम सरकार से अपनी मांग मनवा के ही दम लेंगे। ये हमारा पक्का दृढ़ निश्चय है। हम 8 तारीख को करनाल के अंदर ललकार रैली करेंगे, और उसमें 100% आशा वर्करों की भागीदारी होगी, और तमाम तरह के 8 अक्टूबर को हाँ करनाल के अंदर रैली करेंगे, और उसमें 100% आशा वर्कर भागीदारी करेंगे, और तमाम जितने लड़ाकू संगठन है सिट्टू के अंदर सारे उसमें भागीदारी करेंगे, और सरकार को वहां ललकारेंगे कि जो सरकार जो ये हर धर्मिता अपनाए हुए है, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, तो उसमें उस दिन हम सारे इकट्ठे होंगे वहाँ, और सरकार से दो हाथ करने के लिए जाएंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। जो सरकार झूठ बोल रही है, जो जनता के साथ धोखा कर रही है, ये धोखा करने वाला छोड़ देंगे, तो 2024 में हम इसका सबक सरकार को सिखाएंगे। 40 काम हमारे ऊपर थोप दिए हैं, मतलब चाहे NCD का काम है, चाहे TV का काम है, मतलब तमाम तरह के स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो काम है वो सारा आशा वर्करों के ऊपर थोप दिया। और लेकिन मानदेय सिर्फ 4,000 रुपये है। अब आप देख सकते हो महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इस 4,000 में 18 साल आशा वर्करों को स्वास्थ्य विभाग के अंदर लगे हुए हो गए, लेकिन 4,000 में आप देख सकते हो कि इतनी महंगाई में आशा वर्कर का काम कैसे चलता है। उसका भी बाल बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, और आशा वर्करों के ऊपर और नहीं और अनेक तरह का शोषण आशा वर्करों के साथ हुआ है। कहीं आशा वर्कर जा रही है, उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई आने जाने का कोई किराया आशा वर्कर को नहीं मिलता। हम सरकार से तमाम इन चीज़ों के लिए यहाँ 8 अगस्त से धरने पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के मतलब जू तक नहीं रेंग रही। हमारे डेलीगेशन को बातचीत के लिए बुलाया, और सरकार के साथ 2 बारी हमारी वार्ता हो चुकी है, 3 बारी, लेकिन वो वार्ता सिरा नहीं चढ़ी, क्योंकि सरकार जो हमारी मांग मुद्दे उस पर सहमति नहीं जता रही। लेकिन ये हमारी जैसे
28 हमारी सरकार के साथ 29 सितंबर के बातचीत थी, लेकिन सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हफ्ते बाद हम मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करके हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अब तो होने वाला है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई हमारे पास लेटर वगैरह नहीं आया है। तो इस करके हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, भाई इस मांग तो आपने माननी होगी, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान लठ के जरिए नहीं हो सकता, बातचीत के जरिए ही हम समाधान हो सकता। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आशा वर्कर अपने मांग मुद्दों के लिए बैठी है, इनकी मांगों की ओर ध्यान करते हुए इनकी बातचीत की जाए। और जो जनता दुखी हो रही है, जिस मतलब एरिया के अंदर हम काम कर रहे हैं, वो एरिया के अंदर लोग बहुत सारे दुखी हो रहे हैं। मतलब जिस हमने जन्म मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को, टीकाकरण को हमने मतलब 100% ला दिया, आज वो नीचे जा रहा है। हम नहीं चाहते कि जिस आशा वर्कर ने अपनी इस लगन से, मेहनत से और किसी भी हर एक संकटों को सहते हुए इस काम को हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है, हम दोबारा इस चीज़ को नीचे नहीं जाने देना चाहते। इसलिए हमारी आपके चैनल के माध्यम से मांग है सरकार से कि कोई भी समस्या का समाधान बातचीत से होता है, और सरकार हमसे बातचीत करे और हमारे मांग मुद्दे के ऊपर ध्यान करते हुए हमारी मांगों का समाधान करे। जी बहन जी, जिस प्रकार से आपने बताया, आप लोगों को पीड़ा भी है, धरना स्थल पर आप जो बैठे हैं खुशी से नहीं बैठे। अब भी जैसे चर्चा के दौरान मुझे महसूस हुआ, आपको अब भी चिंता है कि आपने जो आपके पास जिम्मेवारियां हैं, काम है, आपको निरंतर चिंता है कहीं वो जो काम कर रहे थे, जो एफिशिएंसी आपकी 100% थी, यहाँ धरना स्थल पर बैठने से वो एफिशिएंसी डाउन जाती जा रही है। तो जो बेनिफिशरी का जो बात है वो नीचे गिरावट में है, वो चीज़ें तो समझ में आता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, निश्चित तौर पर जब आशा वर्कर, जिसका नाम ही एक आशा है, किसी उम्मीद करके, कोई किसी से उम्मीद करके आशा करता है कि उसमें सफलता मिलेगी, और जब हम आशाओं बहनों को हम उनके जायज़ जो उनकी मांगे हैं, निश्चित तौर पर जो मांगे जायज़, एक ऑफिस का डेकोरम होता है, ऑफिस में उठने बैठने के लिए उनकी सुविधाएं की आवश्यकता होती है, या कहीं वो बाहर किसी काम से जाती है तो वहाँ उनकी सुरक्षा का बिंदु है, उनके और अनेकों मांगे हैं जैसे आपने जो उठाई हैं। आपने बताया बहन जी, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार को, निश्चित तौर पर सरकार को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार की आशाओं बहनों की जो जायज़ मांगे हैं उन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और हर समस्या का समाधान होना चाहिए। हड़ताल या धरने प्रदर्शन या पुतला दहन किसी बात का समाधान नहीं है। निश्चित तौर पर बहनों से जानेंगे। बहनें, आप लोग निरंतर धरनारत हैं, और कितना दिन में आज आपका धरना पहुंच गया है? हमारा 59वां दिन है। 59वां दिन है। प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं, आप क्या मानते हैं, सरकार क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सरकार हैं, या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो नीतियां निर्धारण करती हैं वो सरकार है? आप इसमें दोषी किसको मानते हैं? किन की वजह से आपको जो आपके लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे? हम हरियाणा सरकार को मानते हैं, क्योंकि जो नीतियां हैं वो हरियाणा सरकार के उस पर ही है, और हरियाणा सरकार की ही हमारी मांग है, सरकार के द्वारा ही, तो उसी को ही हम दोषी मानते हैं। एक चीज़ और सुनने में आता है कि जब कोई लगातार 10 वर्ष तक कोई कर्मचारी काम करता रहता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन ऐसी कहती है, उसको नियमित कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। आप लोग तो कितने लंबे समय से कार्यरत हैं? असल में हमने 18 साल हो गए। इस सरकार ने तो नीतियाँ को ख़त्म ही कर दिया। जो नीतियाँ थी, जो ये थी कि 10 साल का जो जिसका पीरियड हो गया उसको पक्का कर्मचारी, ये तो पक्के काम को ही खो रही हैं। ये तो सारा निजीकरण की ओर बढ़ावा दे रही है और निजीकरण को ही ज़्यादा महत्व देती है। ये सरकार जो सरकारी होते हैं उसको ख़त्म करने जा रही, सरकारी महकमे को। बहन जी, हम जानना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी एक जिम्मेवारी के साथ हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। आपका जो धरना है ये कहीं कोई राजनीतिक रंग तो नहीं ले रहा है, या सिर्फ अपनी जायज़ मांगों के लिए आप धरनारत हैं? ये इंडिपेंडेंट धरना है जी। ये किसी तरह का भी राजनीतिक रूप नहीं ले रहा है। ये लड़ाकू संगठन है और पूरे एक झंडे के नीचे ही हमारा आंदोलन चला हुआ है। सिट्टू का जो झंडा है हमारा, इसके बैनर तले हमारा आंदोलन चला हुआ है, और पूरे हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर एकत्रित हैं, संगठित हैं, और इसी के आधार पर ही हम अपना आंदोलन लड़ रहे हैं। आपको वेतन वगैरह समय से मिल रहा है या कुछ रुका हुआ आप लोगों का? असल में हमारा वेतन 2-3 महीने भी लग जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन 2018 के बाद भी हमने इस तरह का आंदोलन लड़ा था। उस टाइम भी हमारी सरकार से बात, उसके बाद हमारा वेतन मतलब 2-3 महीने में आ जाता है। पहले तो 6-6 महीने भी लग जाते थे। वेतन हमारा समय पर मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब 2-3 महीने में भी इकट्ठा मिल जाता है। जी जी।
और कोई ऐसी आप सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो क्योंकि राजा हैं, मुखिया हैं प्रदेश के, हर बात का समाधान चर्चा से होता है, आपने भी मंच से कही है बात, तो और कोई ऐसी बात जिससे आप भी निश्चित तौर पर काम पर लौटना चाहती हैं, तो आपकी जो जायज़ मांग है वो अपील आप कर दीजिए चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहती हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम इज्जत करते हैं उनकी, और हमें कोई शौक़ नहीं है धरने प्रदर्शन करने के लिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो जनता है हमारे कारण दुखी ना हो, और हम मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो जायज़ मांग है इनका समाधान करें और बातचीत के जरिए इसका निपटारा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को और हरियाणा सरकार से निवेदन चैनल के माध्यम से किया जा रहा है कि जो भी जायज़ मांगे हैं उनको निश्चित तौर पर सहानुभूतिपूर्वक, क्योंकि राजा का फ़र्ज अपनी प्रजा की सुख शांति और समृद्धि का कार्य होता है, उसी नाते से माननीय मुख्यमंत्री जी को इनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, और जो जायज़ मांगे हैं तुरंत उनको मान लेना चाहिए, ताकि ये आशा वर्कर पूरे हरियाणा प्रदेश की भी आशा बने, उम्मीद बने, और जो सरकार की जो लाभकारी नीतियाँ हैं, कल्याणकारी योजनाएँ हैं, आम जनमानस तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच के, इसी सोच और इसी विचार के साथ फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।